आज का हमारा कौन सा टॉपिक होने वाला है? हिमांक का अवनमन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इस वीडियो लेक्चर में आपको पहले परिभाषा बताएंगे, उसके बाद इसमें आपको बताएंगे कौन सा सूत्र लगेगा। दो ही इसमें सूत्र लगता है, पहला सूत्र ये है, दूसरा सूत्र आपका ये है। उसके बाद आपको क्वेश्चन को सॉल्व करके बताएंगे। इस तरह का क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में, तो 3 नंबर या 4 नंबर का क्वेश्चन आता है, तो बहुत ईजी तरीके से बताया जाएगा। तो सबसे पहले हम परिभाषा की बात करें। यहाँ पर क्या लिखा है? ठीक है, किसी विलय, क्या लिखा है? किसी विलय को विलायक में मिलाने पर जो हिमांक कम हो जाता है उसे क्या बोलते हैं? हिमांक का अवनमन कहते हैं, यानी कि डेल्टा टीएफ कहा जाता है। क्या बोलते हैं? डेल्टा टीएफ कहा जाता है। इसका पहला फार्मूला आपको ध्यान रखना है, डेल्टा टीएफ बराबर टी नॉट एफ। टी नॉट एफ का मतलब क्या होता है? ये आपका शुद्ध है। क्या है? शुद्ध है, कुछ मिलाया नहीं गया है। माइनस क्या होता है? आपका क्या होता है? टी एफ। इसका मतलब ज्यादा वाला माइनस कम वाला, बस उसमें क्या कर देना? घटा देना, यानी कि विलायक और माइनस क्या हो जाएगा? विलयन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विलयन। इसका मतलब क्या होता है? जैसे आपका क्या है? जल है। जल का जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस। जल किस में जमता है? 0 डिग्री सेल्सियस। लेकिन उसमें हम दूध मिला दिया या कुछ मिला दिया, नमक मिला दिया, उसके बाद उसको जब ठंडा करेंगे तो उसका जो 0 पॉइंट से क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अवनमन का मतलब क्या होता है? कम होना। तो ये आपको बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, पहला फार्मूला आपको ये ध्यान रखना है। दूसरा आपको देखते हैं, यहाँ पर दूसरा सूत्र आपका क्या लगेगा? इसी सूत्र पर आपको क्वेश्चन बताया जाएगा, तो ये सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर देखो क्या लिखा है? हिमांक का अवनमन। हिमांक का अवनमन, इसका मतलब डेल्टा टीएफ मोललता का सीधा समानुपाती होता है। किसके होता है? मोललता का। मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में आपको मोललता बताया है बहुत इजी तरीके से, तो उस वीडियो को देख लीजिएगा, आपको मोललता समझ में आ जाएगा। तो यह किसके समानुपाती होता है? मोललता का। इसका मतलब क्या होता है? डेल्टा टीएफ समानुपाती का क्या होगा? मोललता का। इसका मतलब क्या होता है? डेल्टा टीएफ। ये आपका क्या लगे? क्वेश्चन जो आपका समानुपाती का चिन्ह हटेगा तो उसके बदले में क्या लग जाएगा? स्थिरांक लग जाएगा। क्या हो जाएगा? तो फार्मूला क्या बना? डेल्टा टीएफ बराबर के एफ गुणा किसके? मोललता की। तो के एफ का मान जल के लिए कितना रखना है आपको? ठीक है, 1 ठीक है 1.86 रखना है, ये जल के लिए। ठीक है, रखना है किसका मान? के एफ का मान। ठीक है, तो अगर आपको के एफ का मान ना दिया हो तो यही आपको रख देना है। ठीक है, तो मोललता का फार्मूला पूरा डिटेल में यहाँ पर क्या लिखा है? डेल्टा टी एफ मतलब बराबर क्या होता है? के एफ गुणा यहाँ पर क्या? डब्ल्यू ए गुणा 1000। ये किसका फार्मूला है? मोललता के। बटे एम। एम का मतलब क्या है? अणुभार। गुणे डब्ल्यू बी। डब्ल्यू बी मतलब क्या होता है? कम वाला माइनस आपको, ठीक है, कम वाला डब्ल्यू ए होता है, और डब्ल्यू बी क्या होता है? ज्यादा वाला। ठीक है, अब आपको क्वेश्चन बताएंगे तो आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। तो पहला क्वेश्चन आपको लिया है, यानी कि ठीक है 45 ग्राम C2H6O2 को किसमें घोल दिया गया है? 60 ग्राम जल में घोल दिया गया है। ठीक है, मिला दिया गया है, तो विलयन का हिमांक का अवनमन ज्ञात करें। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, ठीक है, यहाँ पर डब्ल्यू ए कितना है और दूसरा हम क्या मानेंगे? डब्ल्यू बी। तो इसका मतलब डब्ल्यू ए कितना दिया है, यानी कि क्या दिया है? सी एक तरफ डब्ल्यू ई क्या हो जाएगा? C2H6O2। इसकी आपका क्या हो जाएगा? डब्ल्यू ए। डब्ल्यू ए कितना दिया है? 45 ग्राम दिया है। कितना दिया है? 45 ग्राम दिया है। ठीक है, उसके बाद डब्ल्यू बी एक तरफ निकालेंगे। क्या निकालेंगे? डब्ल्यू बी। डब्ल्यू बी मतलब क्या है? जल। जल आपका क्या है? ज्यादा वाला। ज्यादा वाला क्या हो जाएगा? डब्ल्यू बी मतलब क्या है? आपका 60 ग्राम। क्या है? 60। ठीक है, 600 ग्राम है, सॉरी, यहाँ पर क्या है? 45 ग्राम। तो ये आपका क्या हो जाएगा? डब्ल्यू ए। दूसरी तरफ आपका क्या हो जाएगा? जल आपका क्या है? ज्यादा है, आपका 600 ग्राम, तो ये आपका क्या हो जाएगा? डब्ल्यू बी। और उसके बाद आपको ध्यान रखना है, ठीक है, इसका C2H6 को, ठीक है, O2 को, इसका क्या निकालेंगे? ठीक है, अणुभार। ये आपका क्या निकल के? ये भार है, इसका अणुभार कितना होगा? अणुभार। अणुभार कितना होगा? ठीक है, इसका अणुभार आपको, ठीक है, 62 होगा। इसका अणुभार कितना होगा? 62 होगा। ठीक है, इसका जब अणुभार निकालेंगे कितना आ गया? 62 होगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा? एम ए निकल कर आ गया। ठीक है, बस आपको सूत्र पर रख देना है, आपका आंसर हो जाएगा। तो इतना आपको सबसे पहले कर लेना है। डब्ल्यू ए, दूसरी तरफ क्या निकालेंगे? डब्ल्यू बी। तो उसी सूत्र पे आपको, सूत्र आपको क्या लगाएंगे? सूत्र इसका आपको पता होगा, डेल्टा टी एफ। ठीक है, डेल्टा टी एफ बराबर के एफ गुणा किसके? ठीक है, डब्ल्यू ए
गुणा 1000। आपको पता होगा फॉर्मूला यही तो लगेगा, यही आपको फार्मूला लगाना है। तो 1000 हो गया। उसके बाद क्या क्या लिखेंगे, बटे बटे क्या हो जाएगा आपका, एम ए गुणा डब्लू बी। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना, डेल्टा टी एफ बराबर, यहाँ पर देखो के एफ का मान कितना रखा है जल के लिए। ठीक है, सबसे पहले के एफ का मान 0.6 गुणे डब्ल्यू ए का मतलब क्या होता है, कम वाला। कम कितना है, 45 है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 45 गुणे 1000, क्या लिखेंगे 1000 बटे, उसके बाद आपका अणुभार। अणुभार इसका मतलब, ठीक है, एम ए कितना है, 62 गुणे डब्ल्यू बी कितना है, 600। 600 हो गया। अब उसके बाद देखो, दो जीरो से जो जीरो आपका इधर कट गया। उसके बाद ये आपका 2 3 6, 2 5 10 हो गया। उसके बाद यहाँ पर 3 एक 3 और 15 तिया 45, यहाँ पर 15 आ गया। उसके बाद आपका, ठीक है, कितना बचा है आपका यहाँ पर, सबसे पहले देखो यहाँ पर 1.86 गुणे कितना है, 15 गुणे 5 आपका, ठीक है, 15 25 75 कर दीजिए। उसके बाद नीचे कितना है, 62 है। अब जब इनका सारा गुणा करेंगे, गुणा भाग करेंगे, टोटल आपका आंसर कितना आ जाएगा, ठीक है, टोटल 2.25 सेल्सियस इसका पूरा हिमांक का, ठीक है, अवनमन निकल कर आ गया। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसका आप गुणा करके करेंगे तो इतना ही आपका आंसर आएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, धन्यवाद।